हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक हफ्ते के अंदर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रही हूँ और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको लोधी वंश में बहलोल लोधी तक पढ़ाया है, लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट नाम है चंगेज खां, जिसके बारे में मैं पढ़ाना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो मैं जरूर बनाऊं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं चंगेज खां के बारे में। मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल डायनेस्टी भी पढ़ाऊंगी और मैं एक एक शासक पढ़ा रही हूँ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं डिटेल में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको। चंगेज खां के बारे में जानते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है चंगेज खां की। ठीक है, चंगेज खां एक मंगोली था, याद रखिएगा। एक चीज और अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, चंगेज खान नाम से अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई चंगेज जो एक मुसलमान था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंगेज खान मुसलमान नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि चंगेज खां का पूरा नाम क्या था। तो चंगेज खां का नाम था चंगेज खां तैमुजिन। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1162 ईस्वी के आसपास मंगोलिया के उत्तरी हिस्से के पास हुआ था। पिता का क्या नाम था? तो येसुजेई बगातुर कियात कबीले का सरदार थे इसके फादर। विवाह इसका बोरते, यानी इसकी कई सारी पत्नियां थी लेकिन इसकी पहली पत्नी का नाम बोरते था। इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1227 ईस्वी में हुई थी। इसका धर्म क्या था? तो तेंगरी धर्म का था ये। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन करा दूं कि चंगेज खां का पूरा नाम क्या था? चंगेज खान। ठीक है, और तैमुजिन इसको बोला जाता था। चंगेज खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास मंगोलिया के उत्तरी हिस्से के पास हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो येसुजी बगातुर था और जो कियात कबीले का सरदार था। इसका विवाह पोर्ते के साथ हुआ था। एक चीज और यहाँ पे, ये तेनगरी धर्म से संबंधित था, ये मुसलमान नहीं था, ये आसमान की पूजा करता था। आगे देखते हैं इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो चंगेज खां का जन्म और प्रारंभिक जीवन। दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति चंगेज खान था। 1162 ईस्वी के आसपास वर्तमान मंगोलिया के उत्तरी हिस्से के स्थित उनोन नदी के पास तेमुजिन के रूप में जन्म हुआ था। चंगेज खां के पिता का नाम येसुजेई बगातुर था जो कि कियात कबीले के सरदार थे। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खां की दाईं हाथ की हथेली पर पैदाइशी खून का धब्बा था। चंगेज खां के 4 सगे भाई और बहनें थे। आगे देखते हैं कि इसका जो बचपना गुजरा भाई, वो बहुत मुश्किलों के साथ चंगेज खां का बचपना गुजरा है। और यहाँ पे देखेंगे चंगेज खां का बचपना बेहद मुश्किलों से बीता था। दरअसल जब वह महज 10 साल का था, जब कबीलों की लड़ाई में उसके पिता येसुजी बगातुर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वह हिम्मत नहीं हारा, बल्कि पिता की मौत के बाद उसके अंदर का सारा खौफ खत्म हो गया। वो कहते हैं ना कि इंसान तब तक ही डरता है जब तक उसकी कोई खास चीज उसके पास रहती है, और जिस दिन उसकी खास चीज उसके हाथ से खो जाती है तो उस दिन उसके अंदर का सारा डर भी खत्म हो जाता है। वह निडर तरीके से आगे बढ़ता चला गया। वहीं इसके बाद उसका युद्ध कौशल निखरता गया। धीरे धीरे उसने अपनी मजबूत संगठन शक्ति के बल पर खानाबदोश समुदाय को इकट्ठा किया और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। आगे देखते हैं इसका विवाह। तो अपनी क्रूरता के लिए पहचाने जाने वाले चंगेज खान की शादी 12 साल की छोटी सी उम्र में बोरते के साथ हुई थी। वह शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी का एक विद्रोही कबीले द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसे छुड़ाने के लिए चंगेज खान को काफी संघर्ष और लड़ाइयां करनी पड़ी थी। हालांकि इस गंभीर परिस्थिति में भी उसने अपने कुछ खास दोस्त बनाए, जिसमें बोक रचू के लिए उसके दिल में विशेष स्थान था। अपने दोस्तों की मदद से ही उसने अपनी पत्नी बोरते को आजाद कराया था। आगे देखते हैं सगे भाई। जमुका से चंगेज खान की दुश्मनी थी भाई। तो चंगेज खान का सगा भाई जमुका जो था, उसका एक भरोसेमंद साथी था। हालांकि जमुका बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया। उसने अपने ताऊ ओंग खान यानी तुंगरिल के साथ मिलकर जमुका को बुरी तरह परास्त कर दिया। जमुका को हराने के बाद उसकी सैन्य शक्ति और अधिक मजबूत हो गई और वह आत्मविश्वास से भर गया। इसके बाद वह कबीलों के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन इससे पहले उसने अपने पिता की मौत का बदला लिया था। आगे देखते हैं भाई इसने बदला कैसे लिया। तो चंगेज खान जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब उसने खानाबदोश जातियों को इकट्ठा किया और कुछ कबीलों को नष्ट कर अपने पिता येसुजे की मौत का बदला लिया। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान के पिता, उसके ताऊ ओंग खान और शक्तिशाली तारतार के क्याराइट ने बेहद दर्दनाक मौत दी थी, जिसके बाद
1203 ईस्वी में चंगेज खान ने अपने पिता के हत्यारे ओंग खान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और 1206 ईस्वी में अपने सगे भाई और सबसे बड़े दुश्मन जमुका को हराने के बाद वह स्टेपी क्षेत्र का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा बन गया था। आगे देखते हैं कि चंगेज खान को कैंगन अर्थात विश्व सम्राट की उपाधि से नवाजा गया था। चंगेज खान की अद्भुत ताकत को देखते हुए जमुका और केरी उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। हालांकि बाद में उन्हें चंगेज खान ने मार गिराया था। वहीं 1206 ईस्वी में उसके प्रभुत्व को देखते हुए मंगोलों की सभा कुरिलताई ने उसके अपना सरदार बना दिया था और उसे कैगन यानी सम्राट या सरदार या सार्वभौम शासक विश्व सम्राट की उपाधि दी थी। इसके साथ ही उसे महानायक भी घोषित कर दिया गया था, जो आगे चलकर चंगेज खान के नाम से मशहूर हो गया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि चंगेज खान ने कई कबीलों को अपने अधीन करके और विजय अभियान की शुरुआत कर दी थी। भाई अपनी सेना को बढ़ाता चला गया था। तो चंगेज खान के बारे में यहाँ पे देखते हैं, मंगोलों की सभा कुरिलताई का सरदार बनने के बाद चंगेज खान बेहद ताकतवर शासक बन चुका था। उसने अपने सैन्य और युद्ध कौशल से एक विशाल सेना तैयार की थी। कहा जाता है कि उसकी सेना जहां से गुजरती थी उसके पीछे तबाही की कई कहानियां छोड़ जाती थी। दुनिया के सबसे खूंखार दरिंदे चंगेज खान ने सबसे पहले चीन में तबाही का बेहद खौफनाक मंजर तैयार किया था। चंगेज खान की क्रूर मंगोल सेना ने 1209 ईस्वी में चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के सीलिया लोगों को बुरी तरह पराजित कर दिया था और इसके बाद 1215 ईस्वी में पेंकिंग पर जीत हासिल कर ली, जो अब की बीजिंग मतलब वर्तमान में बीजिंग कहा जाता है। मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया और फिर इसने दक्षिण के चुंग साम्राज्य, जिसने उसकी कई लड़ाइयों में मदद की थी, बाद में उसने इसको भी तहस नहस कर डाला था। आगे देखते हैं कि 1234 ईस्वी में चीनी राजवंश के खिलाफ उसने जमकर विद्रोह किया। इसके बाद वह वापस मंगोलिया लौट गया था। इसके बाद चंगेज खान ने अपने विजय अभियान के साथ यूरोप की तरफ कूच किया और 1218 ईस्वी में कारा खितई को हरा देने के बाद उसने ख्वारिज़्म की तरफ अपना विजयी अभियान को आगे बढ़ाया। आपको बताते हैं कि 1206 से 1227 तक चंगेज खान ने चीन से लेकर समरकंद, उज्बेकिस्तान, बुखारा, मर्व, निशापुर, उटार, बल्ख, हेरात और गुरगन जैसे विश्व के कई बड़े राज्यों को जीतकर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस तरह चंगेज खान ने विश्व के करीब 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर राज करने वाला सबसे पहला शासक बन गया था। चंगेज खान के बाद आज तक कोई भी शासक विश्व में इतने बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं कर सका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई सैन्य युद्ध उसके जितने और कौशल और सफलता का क्या राज था। तो दुनिया के सबसे क्रूर सेनापति चंगेज खान अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। वो जिस राज्य में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अद्भुत युद्ध कौशल की वजह से उसे जीत लेता था। दरअसल चंगेज खान बेहद होशियार और सावधानी पूर्वक अपनी लड़ाई लड़ता था। वो अपने सैनिकों को खास ट्रेनिंग देता था। वहीं उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था, इसलिए वह अपने सभी घोड़ों को भी युद्ध के लिए तैयार रखता था। आपको बता दें कि अगर युद्ध में उसके किसी भी सैनिक का घोड़ा मर जाता तो वह फौरन दूसरे घोड़े से अपने सैनिकों के पास भेज देता था। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर मंगोल शासक चंगेज खान ने कई ऐसी लड़ाइयां भी लड़ी जिसमें उसका सैन्य बल विरोधी की सेना से कम था, लेकिन उसके बेहतरीन संगठन शक्ति और अनुशासन की वजह से चंगेज खान की सेना को ज्यादातर जीत ही होती है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अक्सर आजकल बहुत ये फेमस चलता है ना कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि भाई सैन्य शक्ति जो थी इसकी बहुत, जो इसके सैनिक थे वो ट्रेनिंग हासिल करते थे, उनके पास अच्छी किस्म के घोड़े होते थे। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि जो इनके सैनिक थे बहुत बड़ी सेना देख के डर जाते थे और वो युद्ध से पीछे हट जाते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। क्योंकि चंगेज खान इस तरह से इन्हें तैयार करता था, ट्रेनिंग देता था कि बड़ी से बड़ी सेना को इसके सैनिक पराजित कर देते थे। अब आगे देखते हैं कि बर्बरता के करीब इसने 4 करोड़ लोगों को उतारा था मौत के घाट। तो चंगेज खान को विश्व के सबसे बर्बर और क्रूर सेनापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जिन क्षेत्रों से गुजरता था वहां के शहर तहस नहस कर देता था और बर्बरता पूर्वक मासूम बच्चों, युवाओं और महिलाओं को जान से मार देता था। इतिहास में उसकी क्रूरता के किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ईरान में अपने विजय अभियान के दौरान उसने करीब 75% आबादी की जान ले ली थी। उसने लाशों और तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया था कि जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चंगेज खान ने निर्दयतापूर्ण
उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा समरकंद को जला दिया था। वहीं इसके कई इस कुकर्म से हजारों लोग जिंदा जलकर राख में मिल गए थे। उसकी बेपनाह बर्बरता को देखकर लोग खौफ में जीने लगे थे। वहीं लाखों महिलाओं को भी उसकी निर्दयता का शिकार होना पड़ता था। दुर्दांत चंगेज खान ने लाखों महिलाओं का शोषण भी किया था। पूरे विश्व में इसका इतना खौफ था कि इसका नाम सुनकर लोग सहम उठते थे। भाई चंगेज खान की बात हो रही है। भारत को रोकना चाहता था चंगेज खान, लेकिन इसका इरादा बदल जाता है और ये वापस लौट जाता है। भाई तो दुनिया के सबसे बर्बर और निर्दयी शासक चंगेज खान ने ईरान में ख्वारिज़्म वंश के जिस शासक पर आक्रमण किया था, तब उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मक़विनी इसके भय से वह सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था और फिर उसने उस समय दिल्ली के तख्त पर विराजित सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन चंगेज खान के भय से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को सहायता देने से मना कर दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक दुनिया का सबसे बर्बर शासक इल्तुतमिश पहले दुनिया का सबसे बर्बर जो शासक था चंगेज खान, भारत को रौंदते हुए असम के रास्ते मंगोलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश के हार मानने और भीषण गर्मी और अपनी बीमारी की वजह से वह भारत आते आते वापस लौट गया। यहाँ पे चंगेज खान होना चाहिए था, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है। ठीक है, वो अपनी बीमारी की वजह से भारत आते आते वापस लौट गया और इस तरह भारत दुर्गान चंगेज खान की बर्बरता और भयानक बर्बादी से बच गया। अब यहाँ पे बात करते हैं चंगेज खान की मृत्यु के बारे में। तो दुनिया का सबसे खौफनाक शासक चंगेज खान की मृत्यु जो होती है 1227 ईस्वी में होती है। उसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की मौत घोड़े की गिरने की वजह से हुई, पर चंगेज खान के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वे चाहते थे कि मरने के बाद किसी को उसके कब्र के बारे में पता न चले। वो ऐसा इसलिए चाहता था क्योंकि उसने जो बर्बरता की थी वो ये सोचता था कि कहीं उसके मरने के बाद लोग उसकी लाश को कब्र से निकाल के और उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार ना करें, तो मरने के बाद उसकी कब्र के बारे में पता ना चल सके, इसलिए उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके शव को दफनाए गए सभी सैनिकों को मार दिया गया था। चंगेज खान की मौत के बाद उसका बेटा ओगताई उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि चंगेज खान के विपरीत एक शांति प्रिय और दयालु शासक था। वहीं उसकी मौत के कई सालों बाद भी मंगोल साम्राज्य का शासन रहा। तो यहाँ पे मैंने आपको चंगेज खान के बारे में डिटेल में बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपको एक हफ्ते के अंदर उस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।